हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे, है ना। तो मैं आज आपको इसमें 31 और 32 जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं रिवाइज करवा रही हूँ रिटायरमेंट से। ठीक है, आपको मैंने बेसिक जर्नल एंट्रीज क्वेश्चंस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। तो रिटायरमेंट में आज हम जो करने वाले हैं 31, वो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि मैम 29 और 30 इंपॉर्टेंट है तो बाकी सब बुक्स के क्या अनइम्पॉर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, बुक्स में जो भी दिया है सारा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर 60 या 70 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 10 या 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें यदि हम कर लें तो ओवरऑल पूरे चैप्टर का हमें रिवाइज हो जाता है। तो मैं जिस क्वेश्चंस को यदि कहती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यदि आपने वो क्वेश्चन किया तो आप वैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जहां भी मैं ये कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको उसको डिक्शनरी में अपना छोड़ना नहीं है। हमेशा जब भी आप उस चैप्टर का रिवाइज करें सबसे पहले वो क्वेश्चन करें। ठीक है, तो उसी तरह से एनएसजी वाला जो क्वेश्चन है 31, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है मेरी कैटेगरी के हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि रिटायरमेंट में बहुत बार जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। तो करें स्टार्ट। एनएसजी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:3:5 on 31st March 2016 their balance sheet was as under। बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, नए नए पॉइंट्स आए हैं इसमें। G retired on the above date and it was agreed that debtor of 6,000 will be written off as bad debts and provision of 5% on debtor for bad and doubtful debt will be maintained. Patent will completely written off. Stock, machine, building will be depreciated by 5%. Unrecorded creditors of 30,000 will be taken into account and S will share the future profit in 2:3 ratio. Goodwill of the firm on G's retirement was valued 90,000. Pass necessary journal entries. यहाँ पे आपको एक भी अकाउंट नहीं बनाना है, जनरल एंट्रीज बनाना है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि न्यू रेशियो दिया है, एक एक चीज लेके चलेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट, कितने पार्टनर हैं, एन एस जी, रेशियो दे रखा है बेटा 2:3:5 और न्यू रेशियो एन और एस का, ये ओल्ड रेशियो है। जी रिटायर्ड हो रहा है और एन और एस का जो न्यू रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। अब मैंने क्या सिखाया आपको, सबसे पहले गुडविल के लिए क्या एंट्री बनती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो सबसे पहले मुझे गेनिंग रेशियो निकालना होगा, तो मैं निकालती हूं एन और एस का गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू 2/5 माइनस 2/10, 3/5 माइनस 3/10। डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4/10 माइनस 2/10, तो ये आ गया 2/10। 3 2 जा 6, 6/10 माइनस 3/10, ये भी आ गया 3/10। ये बेटा आपका गेनिंग रेशियो आ गया 2:3। जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हो बेटा तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेना। ठीक है, अब मैं गुडविल, फर्म की गुडविल मुझे दी हुई है कितनी, फर्म की गुडविल दी है 90,000। तो मुझे किसकी गुडविल पता होनी चाहिए, जो रिटायर्ड हो रहा है, यानी कि जी की गुडविल। तो जी की गुडविल आई 90,000 इंटू 5/10, यानी कि 45,000। ये 45,000 गुडविल 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। कौन देगा ये गुडविल, एन और एस। क्या जनरल एंट्री बनेगी, एन कैपिटल एस कैपिटल टू जीस कैपिटल। 45,000
इंटू 2/5, 5 9 जा 9 2 जा ये 18 हो गया और 9 3 जा ये 27 हो गया। सबसे पहले जनरल एंट्रीज यदि पूछा हो तो गुडविल का काम सबसे पहले कर लेना, ठीक है। अब एक डेटर का पॉइंट भी है, वो भी आपको मैं समझाती हूं। पहले या समझ ही लेते हैं हम डेटर का पॉइंट भी, ये आप उतार लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको डेटर का पॉइंट भी समझाती हूँ। देखो डेटर्स का पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये डेटर्स का। डेटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 135 में से 15,000 माइनस हो गए तो बाहर आया 1,20,000। ये बैलेंस शीट की कंडीशन दी हुई है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। 1,35,000 में से 15,000 रुपए माइनस हो रहे हैं, पहली कंडीशन। अब जो कंडीशन है नई वाली, न्यू बैलेंस शीट यदि हम बनाते हैं तो हमारे जो डेटर्स हैं वो 135 में से 6,000 तो प्रोविजन के माइनस हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स के। इसका मतलब हमने पहले 15,000 रुपए एज अ बैड डेट प्रोविजन के निकाल रखे हैं कि 15,000 रुपए हमारे डूबत ऋण में जाएंगे। एक्चुअल में हुआ क्या, 6,000 रुपए तो डूब गए, ठीक है, 6,000 तो ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हो गए हैं और 5% का हमें प्रोविजन भी मेंटेन करना है। तो 135 में से 6,000 तो न्यू बैड डेब्ट के माइनस हुए, 1,29,000 बचे। ध्यान से समझना, 1,29,000 का यदि मैं 5% निकालती हूं तो प्रोविजन लेस प्रोविजन ऑन डेटर, ये 6450 बन रहा है। यदि आपसे बैलेंस शीट पूछी जाए तो बाहर आएंगे आपके डेटर्स 1,22,550। देखो मैंने बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया है, पहले ये हो रहा था, अब ये होगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना कि सबसे पहले डेटर्स लिखते हैं, उसमें से न्यू बैड डेब्ट माइनस करते हैं, सबसे पहले न्यू बैड डेब्ट माइनस होने के बाद न्यू प्रोविजन माइनस करते हैं, यही पढ़ा था ना हमने। अब देखो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट यहां से देखो कि पहले 15,000 रुपए आपके डूब रहे थे और अब आपके 15,000 में से 6,000 तो बैड डेब्ट के हो गए, बचे 9,000 प्रोविजन के। तो पहले आपके पास 9,000 का प्रोविजन था और अब आपके पास प्रोविजन 6,450 का है। पहले 15,000 में से 6,000 में बैड डेब्ट के निकाल दूं तो प्रोविजन के ओल्ड प्रोविजन कितना है 9,000 और अब जो आपका न्यू प्रोविजन बन रहा है वो कितने का बन रहा है 6,450। मतलब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 9,000 में से 6,450 माइनस हुए तो 2,550, 2,550 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर नहीं क्लियर होता है तो दूसरा तरीका भी है। सबसे पहले यहाँ पे 15,000 रुपए बैड डेब्ट के हो रहे हैं और यहाँ पे 6 और 6,450, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 6 और 6 12,450। ऐसे समझ लीजिए कि पहले 15,000 रुपए हो रहे थे और अब 12,450 रुपए ही हमारे डूब रहे हैं, बैड डेब्ट्स में जा रहे हैं। तो हमारा पहले नुकसान ज्यादा हो रहा था और अब नुकसान कम हो रहा है, तो हमें 2,550 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हुआ? एक बार और समझाती हूँ। पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के दिए बेटा 1,35,000, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के कितने माइनस हो रहे हैं 15। मतलब पहले 15,000 रुपीज का लॉस हो रहा था, अब 135 में से 6,000 बैड डेब्ट हो रहा है और 5% प्रोविजन, तो 6,000 और 6,450, केवल 12,450 ही हमारे बैड डेब्ट्स हो रहे हैं। बैड डेब्ट्स और प्रोविजन पहले ज्यादा हो रहे थे और अब कम, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कितने जाएंगे
2550। आई बात समझ में? चलो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसा एक और क्वेश्चन भी आएगा। अब हम इसे अच्छे से वर्किंग नोट उतार लेना। अब हम इधर करते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहले यदि मैं बेसिक की बात करूं तो पहले मुझे बैलेंस शीट में जो जो लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, है ना। हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो जितनी भी चीजें हैं सारी सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जनरल रिजर्व क्या लिखेंगे? डेबिट टू, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू जीस कैपिटल अकाउंट। 90,000 रुपए को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 90,000 को तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 इंटू 2/10, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। नरेशन आप लोग लिख सकते हैं जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। अब पी एंड एल इस साइड दिया है असेट्स में, पी एंड एल लॉस है, असेट्स में लिखा है। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। असेट्स की कोई भी साइड जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो असेट्स डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो पार्टनर्स के नाम ऊपर आ जाएंगे। एंस कैपिटल अकाउंट, ये सब मैंने शॉर्ट में समझाए हैं आपको कि कौन सी चीज क्रेडिट होती है और कौन सी चीज डेबिट। पी एंड एल असेट्स में लिखा है ना, तो पी एंड एल असेट्स में लिखा है तो पी एंड एल का बैलेंस क्या है? डेबिट। तो जब अपन उसको राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, तो पी एंड एल को डेबिट की जगह क्या कर देना? क्रेडिट। कितने रुपए का पी एंड एल? 75,000। जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल में जो 75,000 इंटू 2/10, तो 75 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 15,000। 75 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 22,500 और 75 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 37,500। पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब भी क्वेश्चन में बेटा जर्नल एंट्रीज आए ना, सबसे पहले बैलेंस शीट की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर गुडविल को कर देना। ये गुडविल अपन ने, है ना, क्या नाम लिखेंगे गुडविल में? एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको गुडविल देंगे? दोनों जी को, जो रिटायर्ड हो रहा है। क्या एंट्री बन रही बेटा? गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो गेनर 18,000 और 27,000। गुडविल एडजस्ट कर दी हमने, गुडविल एडजस्टेड टू रिटायर्ड पार्टनर, गुडविल एडजस्टेड टू रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है, अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सारे एडजस्टमेंट। अब देखो डेटर्स की ये जो एंट्रीज हैं, मैं चाहूं तो एक एंट्री बना सकती हूं डायरेक्ट, क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू रिवैल्यूएशन। बट एक नहीं बनाना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में डेटर से रिलेटेड एंट्री भी आती है। डेटर से रिलेटेड ध्यान से सुनना, हम एक एंट्री नहीं बनाएंगे। हमें बुक्स में दे रखी है डेटर से बैड डेब्ट होता है, न्यू प्रोविजन होता है, तो कितनी एंट्रीज बनेंगी? तो आपको 2 एंट्री याद करनी है बेटा। पहली, आपको कितने रुपए का बैड डेब्ट हुआ? 6,000 का, है ना। तो पहली एंट्री आप ये बनाना, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए का आपको बैड डेब्ट्स हुआ? 6,000 का। ठीक है, बैड डेब्ट राइट ऑफ। फिर ये जो बैड डेब्ट हुआ है 6,000 का, ये हम काई में से राइट ऑफ करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में से। किस में से करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो नेक्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे प्रोविजन
ऑन डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, पूरा लिख देती हूं। इसका मतलब जो ये 6000 का बैड डेब्ट हुआ है, ये अमाउंट हम किस में से निकालेंगे? प्रोविजन में से। किस में से निकालेंगे? प्रोविजन। ये देखो 15,000 रुपए में से 6,000 प्रोविजन के निकाले तो पुराना प्रोविजन बचा था 9,000 और नया प्रोविजन आ रहा है 6,450। ये सही तरीका है करने का। यदि हम सिर्फ एक एंट्री बना देते हैं तो वो सही तरीका है, बट 100% नहीं, क्योंकि आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने कितना बैड डेब्ट्स हुआ है, कितना बैड डेब्ट्स आपने आपके प्रोविजन में से राइट ऑफ किया है और कितना प्रोविजन बचा था और वहां से कितना आया। ठीक है, तो ये 2 एंट्री भी बनानी है। फिर इसके बाद अब आपका जो प्रोविजन डाउट ये था, 15,000 में से 6,000 बैड डेब्ट्स के हो गए तो कितने बचे? 9,000, जबकि 9,000 की जगह आपका नया प्रोविजन आ रहा है 6,450, तो आपका प्रोविजन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो अब आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है। इधर का आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो मैं कितने से एंट्री बनाऊंगी? 2,550। अब ये सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट याद है ना हमें? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा प्रॉफिट हुआ 2,550 का, तो जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां लिखूंगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2,550 का। ठीक है, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नरेशन। अब ये सारी रिवैल्यूएशन में जाएंगी। आपको जर्नल एंट्री सिखाई है ना मैंने कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी लॉस होते हैं वो सब इधर लिखते हैं, और जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और इनके नाम होंगे, और जब हम इस तरफ बात करें प्रॉफिट की तो इसका नाम ऊपर और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो ये क्रेडिट हुआ। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ो। पेटेंट विल कंप्लीटली रिटर्न ऑफ स्टॉक मशीन बिल्डिंग, सबकी वैल्यू कम करनी है, मतलब सारे लॉस है, तो सारे लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में लिख दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सबके नाम लिख देती हूं क्योंकि सारे मेरे लॉस है ना? कितना कितना? पेटेंट को कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करना है, तो पेटेंट आपके हैं 90,000 के, 2 पेटेंट्स 90,000। फिर स्टॉक मशीन और बिल्डिंग 5-5% निकालना है, रिवैल्यूएशन सबको अच्छे से आता है ना बनाना। स्टॉक 1,50,000 का 5%, कितना आएगा बेटा? 7,500। फिर स्टॉक के बाद मशीन और बिल्डिंग, मशीन देखो 4,50,000, 4,50,000 का 5% 22,500 होना चाहिए, बिल्कुल सही। टू मशीनरी अकाउंट। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू भी कम करना है, तो ये बिल्डिंग की वैल्यू कम कर देते हैं। 3 लाख का 5% 15,000। और अगला एडजस्टमेंट देखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 30,000, ये भी हमारा नुकसान है, तो ये भी लिख देती हूँ इसी में। 2 क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 30,000। क्रेडिटर्स 30,000 रुपए के, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, पहले हमने क्रेडिटर्स नहीं लिखे थे, अब हमारे पास 30,000 रुपए क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं, हमको पेमेंट करना है, तो टोटल हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 90,000, 7,500, 22,500, 15,000,
और 30,000, 1,65,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है ना। और इस तरफ 1,65,000 और सिर्फ क्रेडिट कितने से हुआ है 2,550। तो आपको रिवैल्यूएशन पे क्या आया, लॉस। इधर डेबिट में आपके देखिए ज्यादा है, डेबिट में से ये क्रेडिट वाला माइनस करो, कौन सा ज्यादा है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन पे आपको क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, तो जब लॉस हुआ तो अब आपके 1,62,450 किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एन, एस और जी में। तो क्या एंट्री बनेगी, एन कैपिटल अकाउंट। अच्छा, नरेशन इसकी क्या लिखेंगे, assets are decreased transferred to revaluation account and unrecorded liability is taken out। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, मुझे रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया है। ये रिवैल्यूएशन का लॉस एन, एस और कौन बांटेगा बेटा, जी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप बोल सकते हैं मैम अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी, 1,62,450। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, जब भी किसी का लॉस होता है ना, तो उसका बैलेंस यहाँ पे क्या करना होगा, अभी डेबिट था तो अब उसको बांटना होगा, तो पार्टनर्स को में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स बियर करेंगे, तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट होगा। तभी तो देखो क्रेडिट क्रेडिट और ये डेबिट इक्वल होंगे, 1,65,000। अभी इसमें से इसको माइनस करोगे तो रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस ज्यादा आ रहा है, डेबिट। तो इसको राइट ऑफ करोगे तो रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तीनों में बांटो, 1,62,450 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 10, 1,62,450 इंटू 3 बाय 10 और 1,62,450 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। ये एक मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन बनाया। ये रिवैल्यूएशन बना रखा है, ये डेबिट साइड में आए थे, क्रेडिट में सिर्फ एक आया था, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, इतने रुपए का लॉस है, तीनों में बढ़ गया। जब जनरल एंट्री बनाते हैं इस साइड तो ये नाम ऊपर रिवैल्यूएशन नीचे, ये नाम ऊपर रिवैल्यूएशन नीचे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी हमें ये बताना बाकी है कि जो रिटायर्ड हो रहा है उसका पैसा, रिटायरमेंट जो होगा कौन हो रहा है, जी। तो जी का पैसा, जी इज कैपिटल, जी को कितने पैसे मिलेंगे, उसका पैसा जी के लोन अकाउंट में डालना है, सबका नहीं, सिर्फ जी का। तो बेटा कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप ये देखो कि जी क्रेडिट कितनी बार हो रहा है ना, जहां जी क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट प्लस करते चलो। ठीक है, ये जी प्लस हो रहा है, सबसे पहले जी की कैपिटल क्वेश्चन में से लिख लो, जी की कैपिटल। तो जी की कैपिटल क्वेश्चन में से लिखना, जी की कैपिटल है 4,50,000, है ना। जी की कैपिटल कितनी है, 4,50,000। अब उसको क्या मिला, जनरल रिजर्व, उसको और क्या, ये डेबिट हो रहा है मतलब ये मिला नहीं, ये माइनस होगा, पहले क्रेडिट वाले ढूंढ लो। फिर जी को क्रेडिट हो रहा है, ये काय का क्रेडिट हुआ, जनरल रिजर्व का। ये किसका क्रेडिट हुआ, गुडविल का। अपन किसका पैसा निकाल रहे हैं कि जी को कितना पैसा मिलेगा, मतलब अपन ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, बाय गुडविल। अब अपन ने पार्टनर्स कैपिटल तो बनाया नहीं, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, तो बहुत शॉर्टकट है, जहां जी क्रेडिट हो रहा है वो प्लस करते जाओ और जहां जी डेबिट हो रहा है वो माइनस कर देना। तो जी ये हो गया। अब जी ढूंढो फिर से, जी 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 जी, ये रहा, ये जी क्या हो रहा है, क्रेडिट के डेबिट, डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्रेडिट में कितने हुए सिर्फ आपके पास,
ये जी डेबिट, ये माइनस कर देती हूँ किसके, रिवैल्यूएशन के लॉस के, कितने रुपए, 37,500। और जी डेबिट कहाँ हो रहा है, देखो ये रहा जी डेबिट, वो P&L के, और ये रिवैल्यूएशन के, ये P&L के, और ये रिवैल्यूएशन के लॉस के। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, और क्या बचा, जी की कैपिटल हो गई 4,50,000, और जनरल रिजर्व मिला 45,000, और उसके बाद फिर इनको गुडविल मिली 45,000, फिर उसमें से 37,500 P&L का लॉस माइनस हुआ, 81,225 रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, 421,275। ये आंसर आ गया 421,275। ये पैसा जी को देना होगा। ये समझ में आया मैंने क्या करा, एक तरह से मैंने जी का पार्टनर्स कैपिटल बनाया। सबसे पहले फिर से सुनो, जी की क्या लिखी, कैपिटल, फिर जी का जनरल रिजर्व, फिर जी की गुडविल, तीनों को प्लस किया 5,40,000। उसमें से P&L का लॉस जी डेबिट हो रहा था, रिवैल्यूएशन का लॉस जी डेबिट हो रहा था, दोनों इसमें से माइनस कर दिए, मतलब जी के रिटायरमेंट में मुझे जी को 4,21,275 का पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट अभी मैंने जी के कहाँ डाल दिया, लोन अकाउंट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये डेटर्स वाली बात को ध्यान रखना है, और रिटायरमेंट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम, अशोक, भास्कर और चमन। चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं, 32, 31 और 32। ठीक है, और 33 नंबर का क्वेश्चन चिंतन, आयुष और सुधा। जो मैंने अभी 31 किया है ना, वही क्वेश्चन फिर से दिया है, इसमें भी जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। तो मैं 32 कर रही हूं, और 33 आप करके देखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो से चेक कीजिएगा कि आपका सही हुआ कि नहीं। अगर आपने 31 अच्छे से किया है तो 33 में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 33 खुद करके देखना कि आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, चलो तो 32 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक, भास्कर और चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस एज अशोक 1/3, Bhaskar 1/2 and Chaman 1/6. Balance sheet. Chaman retired on 1st April 2024. Subject to the following adjustment. Goodwill of the firm be valued to 40. Chaman's share of goodwill be adjusted into the capital account of Ashok and Bhaskar, who will share future profit in the ratio 3:2. New ratio दिया है, यानी कि gaining ratio निकालना पड़ेगा. Plant machinery to be reduced by 10%. Furniture by 5%, stock to be increased by 15%, building by 10%, provision for doubtful debt to be raised to 20,000, prepare revaluation account, capital account and balance sheet of the firm after Chaman's retirement. अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि इसके अंदर एक में गेनिंग और एक में सैक्रिफाइसिंग आने वाला है। देखो अभी कैसे होगा। सबसे पहले अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, है ना। 1/3, 1/2 और 1/6 लिखा है। सबसे पहले तो ये रेशियो नहीं है क्योंकि इनके सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका 6 है तो इसका डिनोमिनेटर भी सबके क्या बनाओ, 6। सबसे पहले ध्यान रखना, कभी भी यदि फ्रैक्शन में लिखा हो डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना। तो रेशियो बना 2/6, 3/6 और 1/6। तो रेशियो बना 2, 3, 1। इज दैट क्लियर? ओल्ड रेशियो बना 2, 3, 1। अब यहाँ पे चमन यानी कि सी रिटायर्ड हो रहा है ना, हाँ चमन जा रहा है, तो न्यू रेशियो आपको बेटा किसका दिया है, ए और बी। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूं, आप ध्यान रखना, ए मतलब अशोक है और बी मतलब भास्कर है।
न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। तो क्या होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो A 3/5 में से कितना माइनस करूं? 2/6 और B 2/5 में से 3/6, है ना। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से, इधर 6, इधर 5, तो इधर हो जाएगा 3 6 18/30 माइनस 10/30, तो ये आ गया 8/30। इसको गेन हुआ और 6 2 12/30 और इधर हुआ 15/30। तो 12 में से 15 गए, -3/30। देखो इसका आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब इसको सेक्रीफाइस हुआ। ये बात समझ में आई? यहाँ पे 2/5 था, 6 2 12, 12 पहले इसको ज्यादा मिलते थे, कम मिलते थे और अब इसे ज्यादा मिलने लग गए, 12 और अभी 15, मतलब इसका क्या हुआ? सेक्रीफाइस 3। अब क्या करें ये बताइए? क्या एंट्री सिखाई थी? गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेन किसको हुआ? सिर्फ ए को। ए का नाम ऊपर लिखा जाएगा और बी का नाम नीचे, और सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो सी का नाम भी नीचे। दो को सेक्रीफाइस हो रहा है, किस किस को बेटा? बी को भी। क्यों? बी का न्यू 12, अभी उसको 12 मिल रहे हैं और पहले उसको कितने मिलते थे? 15। अभी उसका शेयर कम हो गया, पहले उसका शेयर ज्यादा था, रिटायरमेंट के बाद बी का शेयर कम हो गया, बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जर्नल एंट्री क्या बनती है गुडविल की? गेनर टू सेक्रीफाइजर। तो यहाँ पे सिर्फ एक गेन कर रहा है, तो ये दोनों को कंपनसेट करेंगे। तो क्या आएगा? या तो टू, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? फर्म की गुडविल दे रखी है 2,40,000। तो 2,40,000 का ए का शेयर कितना है? 8/30 से निकाल दो, फिर 2,40,000 का बी से निकालो 3/30, ये ए का अमाउंट आएगा, ये बी का आएगा, और सी का, तो 2,40,000 सी का अमाउंट आएगा 1/6, 40,000, 24,000, 64,000, ये अमाउंट आ गए। ये मैंने आपको रिटायरमेंट की जर्नल एंट्रीज के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। फिर से सुन लीजिएगा, यदि ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए हों तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करना। अब देखो, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसका फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देना। अब ए केस में कितने आ रहे हैं? 64। बी केस में कितने आ रहे हैं? 24, और सी केस में कितने आ रहे हैं? 40। सी को 40,000 रुपए गुडविल के मिलेंगे, बी को 24,000 मिलेंगे, और ये दोनों पैसे ए देगा क्योंकि ए को गेन हो रहा है, तो ए 64,000 रुपीज कंपनसेट करेगा। क्लियर हुआ? गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब हम बनाते हैं हमारा रीवैल्यूएशन। इसको उतार लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसको मैं साफ करूंगी। सिर्फ ये जर्नल एंट्री रहने देती हूँ। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी गेनर और सेक्रीफाइजर, यदि एक को गेन हो और एक को सेक्रीफाइस हो, तो वहां पे आंसर निकालने में हमेशा फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना, और यदि फर्म की गुडविल नहीं दी हो तो सबसे पहले फर्म की गुडविल फाइंड करना। चले, अब हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। इसलिए कहा था कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 29 से 34 35 तक ये 4-5 क्वेश्चंस भी यदि आपको अच्छे से आते हैं तो समझ लीजिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता है।
प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट और मशीन दोनों की वैल्यू 10% से कम करना है। तो रिवैल्यूएशन में कहाँ आएंगे? 2 में 2 प्लांट और 2 मशीन और 2 फर्नीचर। अब प्लांट की वैल्यू 10% से कम करनी है, प्लांट एंड मशीनरी एक ही है 10%। ओके, एक बार में लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना है प्लांट एंड मशीनरी? 4 लाख। तो 4 लाख का 10% हुआ 40,000। फर्नीचर क्वेश्चन में दिया है 1 लाख का, 1 लाख का 5% 5,000। ठीक है, मैंने क्या सिखाया हमेशा? रीवैल्यूएशन के साथ साथ ही क्या बना लेना चाहिए? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। बिल्डिंग, तो मैं पहले प्लांट एंड मशीन लिख देती हूँ। प्लांट एंड मशीन 4 लाख की है, उसमें से 40,000 माइनस हो गए, बाहर आ गया 3,60,000। ठीक है, फिर फर्नीचर 1 लाख का है, जिसमें से 5,000 माइनस हो गए तो फर्नीचर आ गया 95,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 15%। स्टॉक को 15% से बढ़ाना है, तो बाई साइड में आ जाओ। ये प्रॉफिट है। अब स्टॉक 2,50,000 का दिया है बेटा, तो 2,50,000 का 15% 37,500 प्लस कर दो। यहां लिख देती हूं स्टॉक 2,50,000 प्लस 37,500, तो 2,87,500। ये भी साथ के साथ कर रहे हैं ताकि बैलेंस शीट भी फटाफट बन जाएगी। बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, तो बाय बिल्डिंग कितने की दे रखी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000। बिल्डिंग लिख देते हैं 5,50,000 बढ़ा देते हैं 5,50,000। फिर स्टॉक हो गया। अब बेटा ध्यान से समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेज्ड टू, ऐसा लिखा है 220,000, और ऊपर देखो प्रोविजन कितने का दे रखा है क्वेश्चन में? 5,000। मतलब पहले प्रोविजन के 5,000 थे और अब प्रोविजन के हमें 20 करना है। पहले डेटर्स पे 5,000 रुपए प्रोविजन यानी कि पैसा डूबने वाला था, अब 20,000 का प्रोविजन करना है। तो इंक्रीज कितने से हो रहा है? 15, है ना। यहां बहुत कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना जब भी 2 आए तो डिफरेंस लिखना। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5 था, जिसको बढ़ाकर 20 करना है, तो इंक्रीज कितने से हो रहा है? 15,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितने लिखोगे बेटा? 15,000 टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 15,000, और 15 से इंक्रीज हो गया, 5 पहले का था, तो अब डेटर्स में कितने माइनस होंगे? 20,000। तो बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे हैं 180, जिसमें से कितने माइनस होंगे? पूरे 20,000, 1,60,000। अब देखो हमारा बैलेंस शीट भी आधी बनने लग गई, साथ में हमारा रिवैल्यूएशन भी हो गया। अब हम आंसर निकालते हैं 87,500, 15 और 5 20, 60 27,500 आ गया आंसर। प्रॉफिट इस तरफ आया है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स ए बी सी। ध्यान रखना हम एडमिशन नहीं रिटायरमेंट कर रहे हैं,
या ऐसे ध्यान रखना कि जो भी चीजें बटेंगी हमेशा ओल्ड में बटेंगी। ओल्ड रेशियो हमने क्या निकाला था, आई थिंक 2:3:1 निकाला था ना, 1/3, 1/2 और 1/6 एक था ना, 1/3, 1/2 और 1/6। ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये 3 से किया था, 2/6, 3/6 और 1/6 है ना, 2, 3, 1 सारी चीजें इसमें बटेंगी। 27,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। अब बहुत ध्यान रखना है, 9167 6.666 है, तो राउंड फिगर में 7 बना लिया है। सारों में आपको यहां पॉइंट की दिक्कत आएगी। 3 डिवाइडेड बाय 6 13,750 और 27,500 डिवाइडेड बाय 6 4,583। देखो 4,5 यहां सुनना ध्यान से, 916.66 आ रहा है और 4,583.33 आ रहा है। तो यहां पॉइंट के बाद 33 है तो मैं इसे नहीं लिखूंगी, और यहां पॉइंट के बाद 6, 5 या 5 से यदि ग्रेटर हो तो इसको राउंड फिगर में 7 बना लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, आप 12th के स्टूडेंट्स हो। ये हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल बनाएं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, तीनों की कैपिटल 3 लाख, 4 लाख और 2,50,000। फिर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, $2,20,000। फिर पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना, जनरल रिजर्व है 2,20,000, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो लास्ट वाले का आएगा 3,6,667 है ना। फिर 2,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 7,3,333 और 2,20,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 2,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 1,10,000। ठीक है, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस तरफ देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है, लॉस है डेबिट साइड में, तो इधर लिखना टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 60,000 रुपए। तो फिर 60,000 को बांटो, 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 20,000, 60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 30,000 और लास्ट वाले का 10,000। फिर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ 2 में ये लिखो, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,167, 13,750 और 4,583। फिर क्या करें, क्वेश्चन में और क्या आएगा, गुडविल। अब इस एंट्री को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले जो ये 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे ए की कैपिटल डेबिट करनी है तो मैं ए की कैपिटल को डेबिट करूंगी, लेकिन नाम ए का नहीं लिखकर किसका लिखूंगी, बी और सी का, बस कॉन्ट्रा एंट्री। तो 2 बी's कैपिटल और 2 सी's कैपिटल, लेकिन लिखूंगी बी और सी में नहीं बल्कि ए में, 24 और 40। अशोक पैसे देगा तो अशोक की कैपिटल कम होगी। अशोक पैसे किसको देगा, बी और सी को, तो बी और सी की कैपिटल बढ़ेगी। तो मैं इस तरफ नाम लिखूंगी बाय एस कैपिटल, और ए पैसे किसको देगा, बी को देगा 24,000 और सी को देगा 40,000, इनकी कैपिटल। आया समझ में। पहले किसको डेबिट करना है, ए को डेबिट कर दिया, नाम किसका लिखूंगी, बी और सी का। बी और सी को क्या करना है, क्रेडिट, नाम किसका लिखूंगी, ए का, कॉन्ट्रा एंट्री।
जो हमने 11th क्लास में सीखी थी, बैंक टू कैश। फिर इसके बाद और क्या आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मुझे चमन का लोन निकालना है, चमन का लोन का पेमेंट करूं सबसे पहले टू चमन्स लोन अकाउंट। चलिए इधर का जोड़े, 2,50,000 3,667 प्लस 4,583 प्लस 40,000, इधर का टोटल आया बेटा 3,31,250, जिसमें से 10,000 माइनस हो गए। जी हाँ, आंसर आ गया 3,21,250। अब चमन का तो लोन, क्योंकि चमन रिटायर्ड हो रहा है, चमन को हम पैसे बाद में देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने पैसे काय में डाल दिए हैं, लोन में। और अब हम अशोक और भास्कर जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो 3 लाख प्लस 7,333 प्लस 9,167, टोटल किया 3,82,500, जिसमें से 40 और 20 60 70 80 84,000 माइनस कर दिए, 2,98,500। ये आंसर आ गया बेटा आपका अशोक का, 2,98,500। ऐसे ही भास्कर का निकालें, 5,10,000 13,750 और 24,000, 5,47,750 माइनस 30,000, 5,17,750। ये दोनों की क्या आ गई, कैपिटल। कौन बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेगा, अशोक और भास्कर। तो अशोक और भास्कर का पैसा बैलेंस करके लिख दिया, चमन का पैसा लोन में, ठीक है ना। अब देखो, साथ के साथ बैलेंस शीट बनाने से क्या होता है, साथ के साथ बैलेंस शीट बनाने से ये होता है कि हमने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, इतने तक हम भूल जाते हैं कि कौन सी चीज इंक्रीज करनी है और कौन सी चीज डिक्रीज। पर ऑलरेडी मैं प्लांट, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और बिल्डिंग कर चुकी हूं, तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, बस मुझे ऐसा कैसा बैलेंस शीट में जो बचा हुआ है वो लिखना है। कैपिटल कौन सी लिखूंगी, नई वाली, अशोक और भास्कर की, क्योंकि चमन तो रिटायर्ड हो गया। अशोक की लिखूंगी 2,98,500 और भास्कर की कितनी लिखूंगी बेटा, 5,17,750। और फिर चमन का अलग से लोन करके लिख देना, चमन्स लोन कितने, इसके बाहर लिख दो 3,21,250। क्वेश्चंस कॉपी पेन लेके साथ के साथ करो, एक बार पहले देख लो और फिर फटाफट साथ के साथ करो, तो आपको जल्दी आएंगे और प्रैक्टिस भी होगी। फिर जनरल रिजर्व लिखेंगे क्या, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000। फिर क्या लिखेंगे, लोन पेबल एज इट इज 1,50,000, ये इधर का हो जाएगा। इस तरफ देख लेते हैं, बिल्डिंग लिख चुकी, प्लांट मशीन लिख चुकी, फर्नीचर लिख चुकी, स्टॉक लिख चुकी, डेटर्स हो गया। फिर क्या बचा, कैश इन हैंड। कैश पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, यदि हम उसको कुछ पैसे कैश में देते तो होता। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखेंगे ही नहीं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब लास्ट में फाइनली कि हमारा बैलेंस शीट मैच होता है या नहीं। $8,16,250 प्लस 321,250 और 2,50,000 और 1,50,000, 15,37,500। बेटा आ गया आपका आंसर भी 15,37,500। इस तरफ भी देख लें, 5,50,000, 3,60,000,
95,000, 2,87,500, 1,60,000 और 85,000। ये इधर का भी आंसर आपका आ गया 15,37,500। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। मैम आपके पास तो कैलसी था, आपने तो फटाफट कर दिया। बेटा आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी जल्दी करने की, ठीक है। 12th एग्जाम मुझे नहीं आपको देनी है। तो ये हमने क्वेश्चन फ्री किया कौन कौन सा 31 और 32। 33 सेम 31 है, इसलिए प्लीज ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में 34 और 35 करेंगे, तो ये रिटायरमेंट के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर लोन और ये, ठीक है। रिटायरमेंट के 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कर रखे हैं, है ना। जो रिटायरमेंट जिसको आ रहा है उसको रिटायरमेंट की प्रैक्टिस करनी है, तो इतना है आप लोगों के पास प्लेलिस्ट में कि रिटायरमेंट के चैप्टर की प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।